आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आप में बनी रहे। और आज मैं इन बातों के लिए जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया कि पति पत्नी के बारे में मैं कुछ कहूँ, तो मैं छोटी छोटी वीडियो इस तरह पति पत्नी के बारे में आपको बताऊँगी। जिस तरह परमेश्वर मुझे बताए, मुझे सिखाए, मैं आपको सिखाऊँगी। सो पति पत्नी के बीच परमेश्वर की उपस्थिति, ये मेरा सब्जेक्ट है। और मसीही विवाह केवल हम लोग सोचते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं और मसीही विवाह करते हैं, उसके बाद जो मन की खामियां रहती है पति और पत्नी के बीच, अनबन पैदा करती हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से नहीं भरे हैं, अगर आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने मुझे पति दिया है, परमेश्वर ने मुझे पत्नी दी है, और उसका आदर नहीं करते हैं और उसे बहुत अपने ये सोचते कि मैं तो सिर हूँ और पत्नी क्या है, तो समझ जाइए। लेकिन अगर आप ये जानते कि परमेश्वर ने हमको वरदान स्वरूप बनाया है, हम एक दूसरे के लिए वरदान है, हम परमेश्वर का वरदान है, हम एक दूसरे का आदर करेंगे तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे। तो आप अपने पत्नी का आदर करेंगे और पति पत्नी का आदर करेंगे, और इस तरह जो घर है, गृहस्थी है, वो चलाने में आसान हो जाएगा। और जब घर के अंदर आनंद और शांति और परमेश्वर रहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपका जीवन, जो ये जीवन पृथ्वी में परमेश्वर ने दिया, वो कितना मधुर हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा। कैसे एक दूसरे के साथ आपको और किसी दोस्त की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पति आपका दोस्त होगा, पत्नी आपकी दोस्त होगी। आमीन। तो एक दूसरे से आप इस तरह जब मिलकर चलेंगे, लेके चलेंगे, एक दूसरे को प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति ही जब हमारे अंदर बनी रहती है, तो हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर नहीं है, तो आप दोष लगाएंगे, आप एक दूसरे से जलन खाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, आपस में मतभेद करेंगे, लड़ाई करेंगे, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। तो ये ना हो। परमेश्वर की उपस्थिति हमें ये नहीं सिखाती। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमेशा आनंद में, प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, विश्वास में चलना, विश्वास में जीना, आनंद से परमेश्वर की महिमा करना सिखाता है। कई बार देखती हूँ कि विश्वासी जन भी क्या करते हैं, पत्नियों को उल्टी सीधी बातें कहते हैं, और पत्नियाँ बहुत परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। लेकिन प्रियो, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक योद्धा हैं, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और इसी तरह पत्नियां भी, जब कई बार कहीं कहीं ऐसा होता है कि पत्नियां ज़्यादा हावी हो जाती हैं, तो पतियों को भी दुखी होकर उसे उल्टा सीधा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ आ रही है? यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ आ रही है? परमेश्वर कहता है 2 और 3 जहाँ मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। सो परमेश्वर की उपस्थिति क्या होना चाहिए? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। मत्ती 18:20 में लिखा हुआ है। तो अगर परमेश्वर बीच में है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए सही नहीं है, और फिर आप कोसने लगते हैं, आपसे मेरा शादी नहीं होना था, और वो भी कहती है हाँ मेरा, दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं। तो फिर परमेश्वर कहाँ रहा प्रियो? अगर परमेश्वर आपके बीच में है, तो आप ऐसे कहेंगे कि परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, ये मेरे लिए वरदान है। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये होना चाहिए। पत्नी पति से कहे और पति पत्नी से कहे कि आप मेरे लिए वरदान है। अगर ऐसा जीवन अगर आप जिएंगे, तो मैं सोचती हूँ कि खुशहाल होगा आपका जीवन, पूरे पृथ्वी में एक आदर्श बन के आप उभरेंगे, और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और जब घर का माहौल इस तरह रहेगा, तो बच्चे भी जो होंगे, वो जैसे कि वचन में लिखा ना, वो जलपाई के पौधे से होंगे। ऐसे बच्चे होंगे, उनका स्वभाव, उनका डिलडौल, सब कुछ आत्मा में बढ़ेगा, सब कुछ परमेश्वर के स्वभाव में जाएगा। आपका फल जो होगा वो बहुत ही अलौकिक होगा। सो परमेश्वर ये चाहता है अपनी झुंड से, परमेश्वर ये चाहता है अपने बेटी और बेटे से कि वो एक मन रहे, खाली एक देह ना बने, एक मन, एक आत्मा हो जाए। और जब परमेश्वर ने जोड़ा, कहा जब 2 लोग मेरे नाम से पृथ्वी पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग उसे सुनता है, उत्तर देता है। सोचिए, पहले एक योद्धा था, एक से भले 2 और 2 हो गए, अब 2 योद्धा मिलकर इस पृथ्वी से प्रार्थना कर रहे हैं, अथारी युद्ध कर रहे हैं, आत्मिक युद्ध कर रहे हैं। तो आप एक दूसरे के लिए सुरक्षा है, लेकिन एक दूसरे की जब 2 एक मिलकर ताकत बन गए, तो आपकी ताकत बढ़ गई। वैसे ही परिवार में जब दोनों एक मन होकर निर्णय लेते हैं, तो वहाँ पे अद्भुत काम होता है, वहाँ आश्चर्य कर्म होता है, वहाँ फल आता है। इसलिए लड़ाइयाँ बंद कर दीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मसीहों को प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है और आदर्श बनना है औरों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि आप जिंदगी को अच्छे से जी सके।
जो परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है, जीवन दिया है, इस जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि यह हम इसे आसानी से जी सकते हैं अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, अगर प्रभु से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर में सिखाता है, और हम जब वैसा ही जिए तो अद्भुत हो सकता है प्रियो। हम जो विवाह करते हैं वो केवल एक शरीर का मिलन नहीं है, यह आत्मा का मिलन है, अर्थात मसीही जीवन हमें आत्मा में एक मन करता है, एक आत्मा बनाता है, और परमेश्वर हमारे मध्य उपस्थित होता है। हालेलुया। मैं चाहूँगी कि परमेश्वर आपके मध्य रहे, आपकी जोड़ी जो है, आपकी जो जोड़ी बनी है, जो पर विवाह हुआ है, वह स्वर्ग से जुड़ा रहे, और परमेश्वर आपको कहे कि यह मेरा प्रिय जोड़ा है, और परमेश्वर कहे कि हाँ, ये पृथ्वी में एक ऐसे योद्धा हैं जो दो एक मन होकर प्रतिदिन घुटने टेककर मुझसे प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी प्रार्थना वाली रहती है और पति प्रार्थना नहीं करता, तो बोलती क्या दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं। ये सारे शब्द बोलना छोड़िए, क्योंकि हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो जीवित है और वो चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। प्रियो, एक मन होकर प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अद्भुत होगी, और शादी टूटेगी नहीं। आजकल लड़ाई झगड़ा होता तो क्या बोलते हैं, डाइवोर्स दे देंगे, डाइवोर्स दे देंगे। दोनों तरफ से एक ही बात होता है, तलाक और तलाक। लेकिन परमेश्वर के आपको इसलिए जोड़ा है, प्रभु ने कहा कि जीवन के अंत तक, जब तक तुम्हारे जीवन में एक पत्नी के लिए क्या रहो, एक पत्नी के लिए ईमानदार रहो, और एक पति के लिए पत्नी ईमानदार रहो। ईमानदारी सीखिए। और ये बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपको विवाह का जोड़ा दिया है, स्वर्ग से जोड़ा है, परमेश्वर आपके मध्य उपस्थित है, आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। तो इन बातों को समझिए। हम सब परमेश्वर का परिवार हैं, तो हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। और लिखा है नीति वचन 18:22 में, जिसने पत्नी पाई उसने उत्तम वस्तु पाई और यहोवा की ओर से अनुग्रह पाया। अर्थात परमेश्वर क्या बताता है कि परमेश्वर की योजना से आपको पत्नी मिली है, परमेश्वर की योजना से आपको पति मिला है, तो आप एक दूसरे के लिए सहायक बने और अनुग्रह पाया हुआ जीवन जिए, ताकि परमेश्वर अद्भुत रीति से हम सबको, आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो। और आगे का वचन में आगे और दूसरी वीडियो में डालूंगी। प्लीज आप आशीषित रहें, जब तक ना मिले, जब तक प्रार्थना करते रहे और अपने अंदर ढूंढे कि हमारे अंदर क्या गलती है, क्या कमी है, और इन सारी कमियों को निकालने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ये ना सोचे कि सामने वाला ही गलत है, बल्कि अपनी गलतियों को खुद आप ढूंढिए अंदर। अपने अंदर की जो कमियां निकलेगी तो प्रियो, सामने की गलती नहीं दिखेगी।